welcome to Bhumika Library. I will explain you about from where water comes from the rain, and water is a gift of our nature. So let's begin and read chapter number 7, experiments with water. हम वाटर के साथ यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि वाटर कैसे वर्क करता है, और वाटर में जो थिंग्स होती है कभी कभी डिज़ोल्व हो जाती है लाइक शुगर एंड सॉल्ट, और कभी कभी थिंग्स उसके अंदर सोक्ड हो जाती है, और कभी कभी वाटर क्या करता है, कोई चीज़ों को अंदर सिंक कर लेता है, और कोई थिंग्स ऐसी होती है जो वाटर के ऊपर फ्लोट होती है। यू में हियर्ड अबाउट सी, जो सी होता है उसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो सी का वाटर होता है वो थोड़ा सॉल्टी वाटर होता है। इसीलिए कोई कोई सी डेड सी होते हैं जिसके ऊपर कोई भी थिंग्स फ्लोट करती है, या फिर समटाइम्स पर्सन्स भी उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। डेड सी के अंदर पर्सन्स नहीं जा सकते। सो लेट्स बिगिन एंड रीड द चैप्टर। वॉट फ्लोट्स वॉट सिंक, क्या वाटर के अंदर डूब जाता है और क्या वाटर के ऊपर फ्लोट होता है। हेयर येशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर टुडे। अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। येशा वॉच्ड as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank in the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating in the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Yesha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank into the bottom and stayed there. अब क्या होता है, येशा अपने डिनर का वेट कर रही होती है। उसकी मदर ने उसका फेवरेट फूड बनाया होता है। वो क्या होता है, येशा का फेवरेट फूड इज़ पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो। अब उसकी मदर क्या करती है, उस डो में से पूरी को रोल्ड कर देती है और हॉट ऑयल के अंदर डाल देती है। सबसे पहले वो पूरी सबसे नीचे जाकर बॉटम के अंदर रह जाती है, और जब वो पफ हो जाती है, वो फूल जाती है, तब ऑयल के ऊपर आ जाती है। लेकिन वन पूरी क्या होती है, वो पफ नहीं होती है और ऑयल के ऊपर फ्लोट नहीं होती है, वो नीचे ही रह जाती है। ये देख कर येशा थोड़ा सा डो उसके हैंड में ले लेती है, उसको बॉल बनाती है, फिर उसको फ्लैट बना देती है और वाटर वाले बाउल के अंदर डालती है। तब वो क्या देखती है कि डो है फ्लैटेड, वो सैंक ही रह जाता है, वो ऊपर नहीं आता है और वो नीचे ही रह जाता है। और सो चिल्ड्रन, इफ़ यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़ देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. In the evening, Yesha went for a bath. She had just come out when her mother called, Yesha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Yesha was in a hurry and the soap case fell out of her hands. It started floating on water. Yesha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. Have you seen that some things float on water while others sink? Think how this happens. The poem here raises such question. One day in the evening, Yesha went for a bath, and her mother called her that, Yesha, you have dropped the soap in the water again, and
अब येशा की मदर ने उसको एक वर्क दिया कि तुम्हें उस बकेट में से सोप को निकालकर सोप केस में रखना है। येशा इतनी ज़्यादा हरी में थी, इतनी जल्दी में थी कि उसकी हाथ में से सोप केस निकलकर बकेट के अंदर गिर गया, और जब उसने सोप केस के ऊपर सोप को रखा तब सोप उसके अंदर फ्लोट करने लगा। इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर के ऊपर कुछ ऐसी थिंग्स होती है जो अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, जो नीचे सैंक हो जाती है, और कुछ ऐसी थिंग्स होती है जो उसके ऊपर फ्लोट करती है। ये हम कैसे समझेंगे? बाय अ पोयम हम इस चीज़ को समझेंगे। वाई, ओह वाई, ऐसा क्यों होता है कि अ वुडन बोट in water will float but a needle will sink? Why does this happen? Let me think. A iron ship will also float through, it's much heavier than my boat. But a needle, light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? Let me think. अब क्या होता है कि जो हम रिवर में जब जाते हैं तब एक वुडन बोट उसके ऊपर फ्लोट कर सकती है, लेकिन एक नीडल उसके ऊपर फ्लोट नहीं कर सकती है। नीडल इज़ मेड अप ऑफ आयरन, और एक आयरन शिप होती है जो फ्लोट कर सकती है वाटर के ऊपर, वो तो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। फिर भी वो कैसे फ्लोट कर सकती है? और हमारी जो बोट होती है उस वो थोड़ी थिन होती है, मीन्स हल्की होती है। एक नीडल फ्लोट नहीं कर सकती, वो तो एक इतनी ज़्यादा पतली होती है और उसका वेट भी बहुत कम होता है, वो तो उसके अंदर डूब जाती है, क्योंकि जो बोट का स्ट्रक्चर होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके। There is an experiment done by Yesha, so let's begin. What dissolved, what did not? क्या चीज़ें ऐसी होती है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाती है? On Sunday, Yesha's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite sakkarpara, a sweet dish. Ammi said, "Let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me?" Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolve. Hamid thought, let me finish this work fast, then I will watch TV. अब येशा के होम में उसका कज़िन ब्रदर आता है हामिद, और वो आते ही उसकी आंट से कहता है, मीन्स येशा की मदर से कहता है कि उसको शक्करपारा खाना है। तब उसकी मदर कहती है कि मुझे मार्केट जाकर आने दो, तब तक तुम मेरी हेल्प करवाओ। तुम क्या करो, 2 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर क्या डाल दो, शुगर डाल दो, और उसको डिज़ोल्व होने तक वेट करो। और ऐसा करने के बाद हामिद ने कहा कि ये जल्दी से हम मेरा वर्क हो जाए, उसके बाद में मैं टेलीविज़न देखूंगा। While doing this experiment, Yesha and Hamid had an argument. Yesha felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drop can stir, be seen in the water." Yesha said, "Let's wait for some time and then see." अब जब ये काम हो रहा था तब येशा और हामिद के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गई कि येशा ने कहा कि इसके अंदर हमें ऑयल डाल देना चाहिए, लेकिन हामिद ने कहा अगर हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे तो वो उसके ऊपर फ्लोट होगा और येलो कलर का टेक्सचर भी उसके अंदर दिखेगा। तब येशा ने क्या किया, रेसिंग ड्रॉप्स, लाइक येशा पुट 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilled the lid. She saw some drop slide down quickly while some were left behind.
अब उसने ड्रॉप्स को एक्सपेरिमेंट किया कि कौन से ड्रॉप जल्दी से नीचे आ जाते हैं। तो येशा ने क्या किया, उसके टिफ़िन बॉक्स का जो लिड था उसके ऊपर 2 ड्रॉप ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन और को डाला और उसको नीचे की तरफ किया। तब उसको पता चला कि जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है, इसीलिए वो जल्दी से नीचे आ जाता है। लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है, इसीलिए वो जल्दी से नीचे नहीं आ सकता। सो चिल्ड्रन, इन दिस chapter we have learned about some science experiments. And children, thank you for watching my YouTube videos.